हेलो स्टूडेंट्स, एल एलिग्रो के फर्स्ट पार्ट का वीडियो पूरा हो चुका है। 1 से 80 लाइंस तक आपको लाइंस क्लियर हो गई होंगी। आज मैं पूरी पोयम इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा। एक बार टाइम को बर्बाद किए बिना रिकॉल कर लेते हैं। एल एलिग्रो एक लिरिक पोयम है। इसे 1631 में लिखा गया था। एल एलिग्रो पोयम एक दूसरी पोयम इल पेंसेरेसो के साथ 1645 में पब्लिश हुई थी। एल एलिग्रो और इल पेंसेरेसो कंपेनियन पोयम है। जिस वॉल्यूम में ये दोनों पोयम पब्लिश हुई थी उसका नाम द पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन कंपोज्ड एट सेवरल टाइम्स था। एल एलिग्रो का इटालियन लैंग्वेज में मतलब है जॉयफुल मैन, खुशनुमा व्यक्ति। एल एलिग्रो का स्पीकर कहता है लाइफ खुशियों से भरी है, जबकि इल पेंसेरेसो का स्पीकर ऐसे जीवन की बात करता है जो एकाकी, सॉलिट्यूड और मेडिटेटिव लाइफ, ध्यानात्मक जीवन से भरा है। दोनों ही पोएम्स एल एलिग्रो और इल पेंसेरेसो गॉडेस की प्रार्थना से शुरू होती हैं। एल एलिग्रो को राइम्ड ऑक्टोसिलेबिक्स में लिखा गया है। राइम्ड ऑक्टोसिलेबिक्स पोएम्स वो होती हैं जिनकी लाइन में 8 सिलेबल्स होते हैं। विलियम ब्लेक जो स्वयं पोएट थे, उन्होंने दोनों पोएम्स के लिए इलस्ट्रेशन, चित्र बनाए थे। एल एलिग्रो खुशी की बात करती है, खुशी जो हमें बसंत के दिनों में मिलती है। ये खुशी हमें प्रकृति के बीच मिल सकती है या शहर में जब हम किसी थिएटर में बैठे हों। एक बार समरी को शॉर्ट में लाइन 80 तक रिकॉल कर लेते हैं। मिल्टन दुख की देवी मेलंकली को घृणित बुलाते हैं। दुख की देवी मेलंकली तुम्हारा साथी, 3 मुंह वाला भयानक कुत्ता सेरेबरस है। तुम्हारा जन्म अर्धरात्रि में अंधेरी गुफा में हुआ। दुख की देवी मेलंकली, तुम उस जगह रहती हो जहां हमेशा अंधेरा रहता है। यहाँ काला पक्षी रेवन इस भयानक जगह पर अपनी बुरी आवाज में गाता है। दुख की देवी मेलंकली, तुम सिमेरियन डेजर्ट, रेगिस्तान में रहती हो। इस स्टैंजा में मिल्टन खुशी की देवी मर्द को आमंत्रित करते हैं। मिल्टन कहते हैं गॉडेस मर्द, तुम्हें स्वर्ग में यूफ्रोसीन के नाम से जाना जाता है। तुम लोगों को खुशी देती हो। मिल्टन कहते हैं तुम्हारी माता वीनस है और तुम्हारा फादर बैकस है। मिल्टन कहते हैं कुछ ऋषियों का मानना है कि तुम्हारी उत्पत्ति ज़ेफर जो बसंत की हवा है और अरोरा जो भोर की देवी है, इन दोनों के मिलन से हुआ। मिल्टन गॉडेस ऑफ मर्स से प्रार्थना करते हैं कि तुम इतनी खुशियां लेकर आओ कि चिंताएं गायब हो जाएं, और अगर मैं तुम्हें बराबर का सम्मान देता हूं तो तुम मुझे अपने दल क्रू में सेवक के रूप में शामिल कर लो। मिल्टन सुनते हैं सुबह सुबह लार्क पक्षी की आवाज़, जब लार्क पक्षी अपनी पहली उड़ान भरता है। मिल्टन प्रकृति की खूबसूरती की तारीफ करते हैं। सभी लोग खुश हैं। किसान गाना गाते हुए खेत में काम कर रहा है। मिल्कमेड भी गाना गा रही है। घास काटने वाला दरांती की धार तेज कर रहा है। शेफर्ड ग्वाले भी अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं। मिल्टन टावर्स और किलों की दीवारों को देखता है। ये सब पेड़ों के बीच घिरे हुए हैं। मिल्टन कहते हैं शायद यहाँ कोई खूबसूरत महिला हो जो नेबरिंग आइज, आसपास के लोगों की आंख का तारा हो। लोग इस खूबसूरत महिला को चाहते हों। यहाँ 80 लाइंस तक पोएम वीडियो के पार्ट फर्स्ट में पूरी हो चुकी है। अब आगे की पोएम लाइन बाई लाइन मैं आपको समझाऊंगा। हार्ड बाई अ कॉटेज चिमनी स्मोक्स, पास में ही एक कॉटेज है, वहाँ पर चिमनी में से धुआं निकल रहा है। फ्रॉम बिटविक्स्ट 2 एज्ड ऑक्स, ये जो झोपड़ी है ये 2 पुराने ओक पेड़ों के बीच है। बिटविक्स्ट बीच है। मिल्टन इन लाइंस में 2 ग्वालों का जिक्र करते हैं, उनको प्रॉपर नाउन से बुलाते हैं। वेयर कॉरिडोन एंड थेरेसिस मैट, जहाँ झोपड़ी में 2 ग्वाले कॉरिडोन और थायरसिस मिलते हैं। आर एट दियर सेवरी डिनर सेट, और वे एक स्वादिष्ट डिनर, रात के भोजन का आनंद ले रहे हैं। ऑफ हर्ब्स एंड अदर कंट्री मैसेस, मिल्टन कहते हैं भोजन ये हर्ब्स साधारण चीज़ों का बना है। कंट्री मैसेस जो गांव में साधारण चीज़ें मिलती हैं, सब्जियां, उनका बना हुआ है। विज द नीट हैंडेड फिलिस ड्रेसेस, मिल्टन यहाँ पर एक महिला का जिक्र करते हैं, फिलिस। फिलिस नाम की महिला ने इस साधारण खाने को बनाया है और ये महिला अपनी साफ सफाई के लिए जानी जाती है। नीट हैंडेड फिलिस। एंड देन इन हेस्ट हर बावर शी लिव्स, और जल्दी ही फिलिस एक दूसरी महिला के साथ बाहर चली जाती है। विथ थेस्टाइलिस टू बाइंड द शीव्स, थेस्टाइलिस के साथ खेतों में काम करने, वहाँ पर ये
बालों का गट्ठर बनाते हैं। और इफ़ द अर्लियर सीज़न लीड, और जैसा सीज़न है उसके हिसाब से ये भूसे को, घास को इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ पर मिल्टन ने 4 लोगों का जिक्र करा है, कॉरिडॉन, थायरसिस, ये 2 ग्वाले हैं। फिर 2 महिलाओं का जिक्र करा है, फिलिस और थेस्टाइलिस। समटाइम्स विद सिक्योर डिलाइट, कभी कभार पूरी खुशी के साथ। द अपलैंड हैमलेट्स, जो पहाड़ी पर जो गांव हैं, विल इनवाइट, वहाँ के लोग आमंत्रित होते हैं, उन्हें बुलाया जाता है। व्हेन द मैरी बेल्स रिंग राउंड, जब घंटियों की ध्वनि बजने लगती है। एंड द जोकन रिबैक्स साउंड, और रिबैक का संगीत हर तरफ सुनाई देता है। मिल्टन कहते हैं पहाड़ी पर गांव के लोग इकट्ठा होते हैं जब वो घंटियों की आवाज़ें सुनते हैं और रेबेक के संगीत को सुनते हैं। टू मैनी अ यूथ एंड मैनी अ मैड, कई नौजवान और युवतियाँ इकट्ठा होते हैं। डांसिंग इन द चेकर्ड शेड, छायादार छतरी के नीचे नृत्य करते हैं। एंड यंग एंड ओल्ड कम फोर्थ टू प्ले, और नौजवान और बूढ़े सभी उम्र के लोग बाहर आनंद लेते हैं। ऑन अ सनशाइन हॉलीडे, सूरज की रोशनी में छुट्टी का आनंद लेते हैं। टिल द लिव लॉन्ग डे लाइट फेल, ये उत्सव चलता रहता है लिव लॉन्ग, जब तक कि डे लाइट फेल, सूरज की रोशनी, सूरज छिप नहीं जाता, अर्थात अंधेरा नहीं हो जाता। देन टू द स्पाइसी नट ब्राउन एल, उत्सव चल रहा है, लोग मसालेदार, स्पाइसी और नट ब्राउन एल, एल वाइन है, पीते हैं उसे और अपने अनुभवों की कहानियों को सुनाते हैं। विद स्टोरीज टोल्ड ऑफ मैनी अ फीट, जो कुछ उनके साथ हुआ था उसकी वो कहानियाँ सुनाते हैं। यहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, उसमें से एक जना कहानी सुनाता है। हाउ फेरी मैब द जंकेट्स ईट, फेरी मैब, परी मैब स्वादिष्ट खाने की शौकीन है, वो भी उत्सव में आई। कई लोग बैठे हुए हैं, उसमें से एक जना कहानी सुना रहा है। शी वॉज पिंस्ड एंड पुल्ड, सी सैड, ये जो फेरी मैप थी, परी मैप थी, उसने बताया कि उसके साथ अनुचित व्यवहार किया गया, उसको पिंच करा गया, नोचा गया और उसे पुल्ड, उसे धक्का दिया गया। एंड ही बाय फ्रायर्स लैंटर्न लेड, कहानी सुनाने वाला बताता है कैसे उसने धुंधली सी रोशनी में उसे बचाकर निकाला। यहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, अब एक दूसरा जना कहानी सुनाता है। टेल्स हाउ द ड्रजिंग गॉब्लिन स्वेट, दूसरी कहानी एक गॉब्लिन की है। गॉब्लिन एक छोटा राक्षस या नटखट शैतान है। गॉब्लिन भी खाने की तलाश में वहां पर आता है। टू अर्न हिज क्रीम बाउल डल ही सेट, गॉब्लिन वहां आता है ताकि वो मेहनत करके एक कटोरा क्रीम कमा सके। ये लाइंस क्लियर नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट है। मिल्टन ने इन लाइंस को बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से फ्रेम करा है। When in one night ere glimpse of morn, his shadowy flail hath thrashed the corn, कहानी सुनाने वाला बताता है कि गॉब्लिन पूरी रात मेहनत करता है ताकि वो एक कटोरा क्रीम कमा सके। रात से लेकर सुबह तक वो मेहनत करता है और उसकी शैडोई फ्लेल, जो मूसल है पतली सी, वो कॉर्न, अनाज के खेत में बराबर चलती रहती है। वो पूरी रात मेहनत करता है। दैट 10-day लेबरर्स कुड नॉट एंड, 10 दिन बाद भी गॉब्लिन की मेहनत खत्म नहीं होती। देन लाइज हिम डाउन द लवर फील्ड, यहाँ पे गॉब्लिन को लवर फील्ड कहा गया है। गॉब्लिन पूरा काम कर लेता है, गॉब्लिन सुस्त है, लेट जाता है। एंड स्ट्रेच्ड आउट ऑल द चिमनीज लेंथ, और चिमनी की आग के सामने अपने पूरे शरीर को खींचता है। बास्क एट द फायर हिज हैरी स्ट्रेंथ, लवर फील्ड का वर्णन बालों वाली ताकत से किया गया है। लवर से मतलब सुस्त व्यक्ति है और फील्ड एक आत्मा या राक्षस। एंड क्रॉप फुल ऑफ डोर्स ही फ्लिंग्स, ही लवर फील्ड के लिए आया है। लवर फील्ड ने खाना खाया और इसने इतना ज़्यादा खाना खाया कि अब वो फेंक रहा है, वो पूरी तरीके से उसका पेट भर गया है। एर द फर्स्ट कॉक हिज मेट इन रिंग्स, कॉक मुर्गा, जब मुर्गा बांग लगाता है तो उसकी पहली आवाज़ के साथ में ये लवर फील्ड चला जाता है। 10 डन द टेल्स टू बेड दाई क्रीप, इस तरह की कहानियाँ चलती रहती हैं। टू बेड दाई क्रीप, और लोग सोने चले जाते हैं। बाई विस्परिंग विंड्स सून लर्ल्ड अस्लीप, विस्परिंग विंड, हवा फुसफुसाती हुई चल रही है। विस्परिंग विंड, धीमी आवाज़ करती हुई हवा शीघ्र ही लोगों को नींद में ले जाती है। टावर्ड सिटीज प्लीज अस देन,
मिल्टन ने पहले प्रकृति की तारीफ करी थी, बाद में प्रकृति के बीच रहने वाले लोगों की तारीफ करी थी। अब मिल्टन शहर की तरफ मूव करते हैं। मिल्टन कहते हैं शहरी जीवन भी उत्साह से भरा हुआ है। टावर्ड सिटीज, ऊंची ऊंची इमारतों वाले शहर हमें खुशी देते हैं, प्लीज अस। हम ऊंची ऊंची इमारतों वाले शहरों को पसंद करते हैं। एंड द बिजी हम ऑफ मैन, लोग बिजी हैं, व्यस्त हैं और उनकी आवाज़ें आ रही हैं। मिल्टन यहाँ पर शहर में रहने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। वेयर थ्रॉन्ग्स ऑफ नाइट्स एंड बैरन्स बोल्ड, थ्रॉन्ग्स होते हैं झुंड, यहाँ पर नाइट्स और बैरन्स इन इमारतों में इकट्ठा होते हैं। मिल्टन यहाँ पर किसी जश्न की बात कर रहे हैं जो शहर में किसी इमारत में चल रहा है। इन वीड्स ऑफ पीस हाई ट्रम्प्स होल्ड, पीस शांति है, ट्रम्फ जीत है। नाइट्स ऑफ बैरन्स जो जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं वो लड़ाई को जीत चुके हैं और इस शांति के समय को एंजॉय कर रहे हैं। कहने का मतलब है नाइट्स ऑफ बैरन्स इस शांति के समय अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। विद स्टोर ऑफ लेडीज हुज ब्राइट आइज, जश्न चल रहा है, लेडीज भी वहाँ आई हैं। हुज ब्राइट आइज, जिनकी चमकीली आंखें। रेन इन्फ्लुएंस एंड जज द प्राइस, उनकी आंखें इनाम को देखती हैं। ऑफ विट और आर्म्स, विट बुद्धि, आर्म्स ताकत, ये महिलाएं देखती हैं कौन अपनी बुद्धि और ताकत से इन इनाम को जीतेगा। नाइट्स ऑफ बैरन्स आए हैं, वो प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं आपस में, तो यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो जज कर रही हैं कि कौन इन इनाम को जीतेगा। वाइल बोथ कंटेंट, यहाँ पे नाइट्स और बैरन्स के लिए यूज हुआ है, वो आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। टू विन हर ग्रेस, कौन इन महिलाओं की नज़रों में ऊपर उठेगा, उनके ग्रेस को प्राप्त करेगा। हुम ऑल कमांड, जिन्हें वो पसंद करते हैं। देयर लेट हाइमन ऑफ्ट अपीयर, मिल्टन इन लाइंस में कहते हैं ये जो जश्न हो रहा है ये कोई शादी का अवसर है, क्योंकि यहाँ पर हाइमन शादी के देवता आए हुए हैं। इन सैफरन रॉब, और उन्होंने भगवा कपड़े, सैफरन कलर के कपड़े पहने हुए हैं। विद टैपर क्लियर, ये एक तरह के कपड़े हैं जो उस समय पहने जाते थे। एंड पॉम्प एंड फीस्ट एंड रेवलरी, हर तरफ खुशी का माहौल है, फीस्ट दावत हो रही है, रेवलरी उत्सव का माहौल है। विद मास्क, लोग मास्क पहने हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। एंड एंटीक पेजेंट्री, और ऐसा लग रहा है ये पुरानी झांकी सी हो। सच साइट्स एज यूथफुल पोएट्स ड्रीम, मिल्टन कहते हैं ये जो शादी का अवसर है इतना अच्छा है कि यूथफुल पोएट्स, नौजवान कवि स्वप्न देखते हैं कि वो भी यहाँ पर होते। ऑन समर ईव्स बाय हॉन्टेड स्ट्रीम, ये जो नौजवान कवि हैं ये सपने में झरने के किनारे, समर ईव्स गर्मियों के मौसम में कल्पना करते हैं कि वो बैठे होते और इस खूबसूरत खुशी के माहौल को एंजॉय करते। मिल्टन कहते हैं ये दृश्य इतना खूबसूरत है जिसको पोएट्स, कवि भी अपने सपने में झरने के किनारे गर्मियों के मौसम में देखते हैं। ये लाइन्स इंपॉर्टेंट हैं। मिल्टन कहते हैं देन टू द वेल ट्रोड स्टेज एनन, मिल्टन शहर की बात कर रहे हैं। वेल ट्रोड स्टेज थिएटर के लिए आया है। एनन का अर्थ है जल्दी। मिल्टन कहते हैं वो जल्दी थिएटर जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं क्योंकि इन लाइन्स में शेक्सपियर और बेन जॉनसन का जिक्र हुआ है। इफ़ जॉनसन्स लर्नेड सॉक बी ऑन, जॉन मिल्टन यहाँ पे बेन जॉनसन का जिक्र करते हैं जो शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी समकालीन ड्रामेटिस्ट थे। बेन जॉनसन को अपने बौद्धिक इंटेलेक्चुअल ड्रामा के लिए जाना जाता है। मिल्टन कहते हैं वो जल्दी ही थिएटर जाएंगे, वहाँ पर मिल्टन के बौद्धिक और गंभीर नाटक जो हैं प्ले हो रहे हैं उन्हें वो देखेंगे। और स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड, यहाँ पे जॉन मिल्टन शेक्सपियर को स्वीटेस्ट कहते हैं और फैंसी चाइल्ड कहते हैं कल्पनाओं का बालक। मिल्टन कहते हैं वो थिएटर जाएंगे अगर शेक्सपियर का प्ले वहाँ पर परफॉर्म हो रहा हो। शेक्सपियर जिनके प्ले कल्पनाओं से भरे होते हैं। वार्वल हिज नेटिव वुड नोट्स वाइल्ड, वार्वल संगीत है और नेटिव वुड नोट्स प्राकृतिक संगीत है। इस लाइन का मतलब है शेक्सपियर की कविताएं संगीत से भरी हुई हैं और प्राकृतिक संगीत वुड नोट्स से भरी हुई हैं। मिल्टन कहते हैं एंड एवर अगेंस्ट ईटिंग केयर्स, मिल्टन कहते हैं कि वो खाने की चिंताओं से दूर हैं। अगेंस्ट ईटिंग केयर्स, खाने की चिंताओं से दूर हैं। लैप मी इन सॉफ्ट लाइडियन एयर्स, मिल्टन इस लाइन में प्राकृतिक संगीत का जो इंस्ट्रूमेंट था लाइडियन उसका जिक्र करते हैं। मिल्टन कहते हैं लाइडियन का जो संगीत है वो मुझ में बसता है। लैप मी, वो मुझ में बसता है।
मैरिड टू इमॉर्टल वर्स, और ऐसा लगता है जैसे यह संगीत अमर कविता इमॉर्टल वर्स से मिल गया हो, मैरिड हो गया हो, दोनों का मिलन हो गया हो। तो यहाँ पर जो कविता है और लाइडन का जो संगीत है उनका आपस में मिलन हो गया हो, ऐसा मिल्टन को लगता है। सच एज द मीटिंग सोल में पर्स, ये संगीत ऐसा है जो आत्मा से, सोल से, पर्स मिल रहा हो। इन नोट्स विद मैनी अ वाइंडिंग बाउट, ये संगीत, नोट्स यहाँ पे संगीत है, ये संगीत ऐसा लग रहा है जिसमें कई उतार चढ़ाव, वाइंडिंग बाउट हो। ऑफ लिंक्ड स्वीटनेस लॉन्ग ड्राउन आउट, इसमें स्वीटनेस रहती है, मधुरता रहती है काफ़ी समय तक। विद वेंटन हीट, बिना किसी चिंता के, एंड गिडी कनिंग, और बिना किसी चालाकी के। ये अंडरलाइंस लाइन है, इंपॉर्टेंट है। द मेल्टिंग वॉइस थ्रू मेस रनिंग, मिल्टन कहते हैं ये जो मेल्टिंग वॉइस है, हृदय को पिघलाने वाली आवाज़ है, चारों तरफ दौड़ती है, हमें चकरा देती है जैसे ये कोई मेज़ भूल भुलैया हो। अनट्विस्टिंग ऑल द चेन्स दैट टाई, ये जो मेल्टिंग वॉइस है, हृदय को पिघलाने वाली आवाज़ है, ये अनट्विस्टिंग, ये खोल देती है सारी जंजीरों को, बंधे हुए रहस्यों को। द हिडन सोल ऑफ हारमनी, और हमारी सोल, आत्मा के अंदर एक सामंजस्य, हारमनी लाती है। मिल्टन कहते हैं ये मेल्टिंग वॉइस सारी जंजीरों से बंधे हुए रहस्यों को खोल देती है, अनट्विस्टिंग कर देती है, और हमारी आत्मा के अंदर सामंजस्य, हारमनी लाती है। मिल्टन यहाँ पर ग्रीक कथाओं का जिक्र करते हैं। दैट ऑर्फियस सेल्फ मे हीव हिज हेड, मिल्टन यहाँ पे ऑर्फियस ग्रीक म्यूजिशियन का जिक्र करते हैं जिसका संगीत पत्थरों को भी मंत्रमुग्ध कर देता था। फ्रॉम गोल्डन स्लम्बर ऑन अ बेड, ये जो संगीत है मेल्टिंग वॉइस वाला, ये इतना मधुर है कि ऑर्फियस को भी नींद से, स्लम्बर से जगा देता है। ऑर्फियस जो स्वयं एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन है, वो भी इस संगीत को सुनकर जग जाता है। ये इस पोएम की लास्ट लाइन है, इंपॉर्टेंट है। ऑफ हीव्ड आइल्जन फ्लावर्स एंड हियर, मिल्टन कहते हैं ऑर्फियस आइल्जन के बगीचे में सो रहा था। आइल्जन बगीचा है जहाँ पे जितने हीरोज़ होते हैं, ग्रीक कथाओं के हीरोज़, वो वहाँ पर आराम करते हैं। वहाँ पे ऑर्फियस इस गीत को सुनता है और ये इतना मधुर है कि वो उसके कानों को मंत्रमुग्ध कर देता है। ऑफ प्लूटो टू हैव क्वाइट सेट फ्री हिज हाफ रिगेंड यूरिडाइस, यूरिडाइस ऑर्फियस की मृत पत्नी है। ये संगीत इतना मधुर है कि प्लूटो, पाताल का देवता है, वो इस संगीत को सुनता है और वो आज़ाद कर देता है ऑर्फियस की डेड वाइफ यूरिडाइस को। मिल्टन यहाँ पर संगीत की ताकत का जिक्र कर रहे हैं। मिल्टन कहते हैं कि ये संगीत इतना मधुर है कि पाताल का देवता प्लूटो इस संगीत को सुनता है और वो ऑर्फियस की मृत पत्नी यूरिडाइस को भी जिंदा कर देता है। दीज डिलाइट्स इफ दू कांस्ट गिव मर्थ विद दी आई मीन टू लिव, इन आखिरी लाइंस में मिल्टन प्रार्थना करते हैं गॉडेस ऑफ मर्थ से, तुम मुझे इतनी खुशियाँ दो कि मैं तुम्हारे साथ खुशी से रह सकूँ। आई मीन टू लिव, मैं खुशी से रह सकूँ तुम्हारे साथ। इसी के साथ एल एलेग्रो खत्म होती है। मिल्टन ने इस पोएम में कई प्रॉपर नाउन का जिक्र करा है। नेम्स दैट हैव कम इन दिस पोएम आर, तो कौन कौन से प्रॉपर नाउन इस पोएम में आए हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कॉरिडन और थेरेसिस शेफर्ड ग्वाले हैं। फिलिस और थेस्टिलिस दो महिलाएं हैं। यहाँ पर मिल्टन ने दो ड्रामाटिस्ट का जिक्र करा है, बेन जॉनसन और विलियम शेक्सपियर का। इसी के साथ ये पोएम ख़त्म होती है। अगर कोई कमी रह गई है तो मैं जैसे जैसे वीडियो बना रहा हूँ, मैं आने वाले वीडियोज़ में इन कमियों को दूर करूँगा। मैं आपको टीजीटी पीजीटी की तैयारी कराऊँगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों से जो नेट पीजीटी और टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, गुड बाय।